वेलकम टू मेक मी इजी। और आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड देयर टाइप्स। तो आज हम माइक्रोस्कोप और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हमारा माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा छोटे हैं और हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप में हम सब जानते हैं हमें लेंस का यूज करना पड़ता है। जो लेंस क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, यानी किसी छोटे ऑब्जेक्ट को काफी बड़ा करके दिखाता है, उसको मैग्नीफाई करता है। तो अगर वो लेंस सिंगल है तो वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? सिंपल। अगर वो काफी एडवांस है और कई तरह के उसमें अलग अलग तरह के लेंसेज हैं, एक से ज्यादा है, तो वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के ये दो बड़े डिवीजन है, सिंपल और कंपाउंड। अब सिंपल की बात करते हैं। तो सिंपल कैसा होता है? सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप होता है और ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप है जिसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करा था। ये क्या करता है? ये अपने फोकस के अंदर क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, यानी फोकस से बाहर नहीं कर सकता। जितनी इसकी रेंज है डिस्टेंस की, ये उसी डिस्टेंस की रेंज में क्या करता है? मैग्नीफाई करता है किसी ऑब्जेक्ट को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये काफी एडवांस है, इसमें कई अलग अलग तरह के लेंस होते हैं और ये बियॉन्ड द फोकस, मतलब अपने फोकस की रेंज से आगे तक क्या कर सकता है? ये मैग्नीफाई कर सकता है। इसके पर्टिकुलरली दो टाइप्स हैं, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप से ही पता चल रहा है नाम से इसके कि ये लाइट का इस्तेमाल करेगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज करता है। ये लाइट को ट्रांसमिट करता है हमारे ऑब्जेक्ट पे जिसको हमें व्यू करना है। लाइट गई और फिर लाइट क्या करती है? लाइट वापस रिफ्लेक्ट जब होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर, उस कॉन्वेक्स लेंस पे वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब एक होता है रिफ्लेक्शन जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती हमारी, एक होता है रिफ्रैक्शन जब डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है इसकी, और डायरेक्शन चेंज किस साइड करता है? टुवर्ड्स आई। तो हम उसको देख लेते हैं इस वजह से। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स हैं ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरोसेंट एंड फेज कॉन्ट्रास्ट। ब्राइट फील्ड में क्या होता है? जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसा हो? डार्क हो, तो हम करेंगे ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज। अगर उसका बैकग्राउंड कैसा हो? ब्राइट हो, तो हम करेंगे डार्क फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज। ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंट की। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें डाइस का इस्तेमाल करते हैं। हम सबने सुना है स्टेनिंग वगैरह, जिससे हम हाईलाइट करते हैं। तो वो डाई वही काम करती है, हाईलाइट कर देती है उस ऑब्जेक्ट को, और फिर हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? व्यू कर लेते हैं। फिर लास्ट में बात करते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट की। लाइट माइक्रोस्कोप का सबसे एडवांस टाइप है फेज कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या होता है? जब ये सभी माइक्रोस्कोप फेल हो जाते हैं, फ्लोरोसेंट, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, तो हम लास्ट में फेज कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये जो एम्पलीट्यूड है, ये पहले फेज शिफ्ट करता है। वो फेज शिफ्ट क्या करता है? फिर एम्पलीट्यूड को चेंज कर देता है। यानी मतलब मेरा यह है कहने का, जो वेव्स ये लाइट की सेंड करता है उनके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा देता है, कम कर देता है व्यू करने के लिए। तो इसमें हमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और ये काफी ज्यादा एडवांस है बाकी सब लाइट माइक्रोस्कोप से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। कैसे करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वेव्स को, और वो वेव्स क्या करती हैं? वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। तो इसके टाइप्स हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है हमारे ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट में जब वो ट्रांसमिट होती है तो क्या होता है? उसके इनर सरफेस दिखते हैं, यानी जो हमारा सेल है, एक तरह से हम सेल ले लेते हैं। तो अगर हम सेल को देख रहे हैं अगर, तो सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो वो सब किसमें दिखेंगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ये सिर्फ स्कैन करता है, ये 3D इमेजेस बनाता है, यानी 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाता है। जैसे हम सेल है, तो सेल का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये उसको इजीली क्या कर देता है? मैग्नीफाई कर देता है। हम कई तरह के सेल्स ऊपर से देख सकते हैं, और ट्रांसमिशन उसके इनर सरफेस को मैग्नीफाई करता है।